नमस्कार दोस्तों। हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ टीएमसी को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। इसके बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वह इस्तीफा नहीं देंगी और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए, जिसके बाद यह विषय चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी स्थिति में राज्यपाल का रोल कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद होती है। वहीं अनुच्छेद 164(1) का कहना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यानी प्लेजर ऑफ द गवर्नर पद पर बने रहते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि राज्यपाल अपनी व्यक्तिगत इच्छा से किसी मुख्यमंत्री को हटा सकते हैं। संसदीय लोकतंत्र में यह प्रसाद पर्यंत वास्तव में विधानसभा में बहुमत के समर्थन से जुड़ा होता है, यानी मुख्यमंत्री तभी तक पद पर रह सकता है जब तक उसे सदन का विश्वास प्राप्त हो। संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि चुनाव परिणाम आते ही मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना अनिवार्य है। हालांकि अनुच्छेद 164(2) के तहत मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इसका मतलब यह है कि सरकार केवल तब तक बनी रह सकती है जब तक उसे सदन का बहुमत प्राप्त हो। इसलिए यदि चुनाव में कोई दूसरी पार्टी स्पष्ट बहुमत हासिल कर लेती है तो मौजूदा मुख्यमंत्री के पास नैतिक और संवैधानिक रूप से पद छोड़ने की अपेक्षा होती है। तकनीकी रूप से मुख्यमंत्री कुछ समय तक इस्तीफा देने से इनकार कर सकता है। वह ये तर्क दे सकता है कि चुनाव परिणाम विवादित है या अदालत में चुनौती दी जाएगी, लेकिन यह स्थायी सुरक्षा नहीं होती। मुख्यमंत्री तब तक ही पद पर बना रह सकता है जब तक या तो वह स्वयं इस्तीफा दे, विधानसभा में बहुमत साबित कर दे या फिर राज्यपाल उसे पद से हटा न दे। यदि स्पष्ट हो जाए कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो संवैधानिक रूप से उसका पद पर बने रहना मुश्किल हो जाता है। जब कोई मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बावजूद पद छोड़ने से इनकार करता है, तब राज्यपाल की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। राज्यपाल नई बहुमत प्राप्त पार्टी या गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। यदि बहुमत को लेकर संदेह हो तो वे विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने का निर्देश दे सकते हैं। और यदि मुख्यमंत्री ना इस्तीफा दे और ना ही बहुमत साबित कर पाए तो राज्यपाल अनुच्छेद 164(1) के तहत अपनी प्रसाद शक्ति वापस लेकर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त भी कर सकते हैं। साल 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी को हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। इसके बावजूद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वह इस्तीफा नहीं देंगी और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाएंगी। इस स्थिति ने संवैधानिक बहस को जन्म दिया कि क्या कोई मुख्यमंत्री बहुमत खोने के बाद भी पद पर बना रह सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नई विधानसभा में बहुमत किसी दूसरी पार्टी के पास है तो अंततः राज्यपाल नई सरकार गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकते हैं। भारत की संसदीय व्यवस्था में मुख्यमंत्री का पद केवल चुनाव जीतने से नहीं बल्कि विधानसभा के सतत विश्वास से जुड़ा होता है। इसलिए कोई मुख्यमंत्री चुनाव हारने के बाद कुछ समय तक पद पर बना रह सकता है, लेकिन अनिश्चित काल तक नहीं। अंततः लोकतांत्रिक व्यवस्था में वही सरकार वैध मानी जाती है जिसके पास सदन का बहुमत हो। यदि मुख्यमंत्री बहुमत खो देता है और फिर भी पद नहीं छोड़ता तो राज्यपाल संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नई सरकार के गठन का रास्ता साफ कर सकते हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।